हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लखपति दीदी स्कीम के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस किया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट गवर्नमेंट स्कीम पे जाके आप उन सबको देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लखपति दीदी स्कीम, इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इट वाज लॉन्च्ड ऑन द 15th of August 2023। जो 15 अगस्त को एक कॉन्क्लेव किया गया था, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन एनेबलिंग 2 करोड़ लखपति दीदी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो सन 2023 में जो 15 अगस्त के दिन एक कॉन्क्लेव रखा गया था और उसमें टारगेट रखा गया था कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया था। लखपति दीदी कौन है? कि जिनका मिनिमम जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से ऊपर हो। ठीक है, तो एक चीज़ ये कब लॉन्च हुई थी? 15 अगस्त 2023। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। और उस कॉन्क्लेव में जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने भी लाल किले से इसको ये अनाउंस किया था इस स्कीम के बारे में। और उन्होंने ये भी कहा कि टुडे 10 करोड़ रूरल वुमेन आर पार्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जितने भी वीमेन एंटरप्रेन्योर है या जो उसके मेंबर्स हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अराउंड द कंट्री। और एसएचजी के बारे में अगर आपको देखना है तो एसएचजी डायरेक्टली आपका जो स्कीम चलती है डे एनआरएलएम, इसके अंदर में जो इसको बेनिफिट मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने एक वीडियो में डिस्कस करी है डे एनआरएलएम स्कीम में। और उन्होंने ये भी कहा व्हेन यू गो टू द विलेज यू विल फाइंड बैंक वाली दीदी, आंगनवाड़ी वाली दीदी, दवाई वाली या बोलने की मेडिसिन दीदी। तो उनका ये था कि टारगेट कि 2 करोड़ लखपति दीदी को बनाना विलेजेस में। उस टाइम पे तो टारगेट रखा गया था 2 करोड़। अभी इस टारगेट को बढ़ा दिया गया है। इस फाइनेंशियल ईयर में टारगेट रखा गया है 2 करोड़ लखपति दीदी। तो इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट भी इंक्लूड किया है। इंटरिम बजट जब अनाउंस किया गया था इस साल का, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण अनाउंस दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एनहांस द टारगेट ऑफ लखपति दीदी फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़। 3 करोड़ का टारगेट है। एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे सही आंसर होगा 3 करोड़। DNRLM की बात हो रही थी क्योंकि डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं आपके एसएचजी जो ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके मेंबर्स को ही हम यहाँ पे लखपति दीदी का जो है टारगेट हम रख रहे हैं। तो DNRLM के बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये इसकी शुरुआत कब हुई थी। इट इज़ अ रिस्ट्रक्चर वर्जन ऑफ SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दैट वाज लॉन्च ऑन 2011 में DNRLM की लॉन्चिंग करी गई थी। पहले से एक SGSY स्कीम चलती थी, उसको रिस्ट्रक्चर करके जून 2011 में NRLM स्कीम को लॉन्च किया गया था। एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 से ये एप्लीकेबल हुआ। बाद में NRLM का नाम चेंज कर दिया गया DNRLM। इसके आगे लगा दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। कब किया गया ये? 2016। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का जो फंड में शेयर रहता है। तो ये है DNRLM के बारे में। की फीचर्स की बात कर लेते हैं लखपति दीदी में जो मेन फीचर्स हैं। पहला है फीचर, इन दिस स्कीम द वीमन एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेट बाय द बैंक। बैंक से भी यहाँ से फैसिलिटेट किया जाता है। जो एसएचजी मेंबर होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो एसएचजी जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए किसी बैंक में लोन है, लास्ट 2 ईयर से उनका रनिंग अकाउंट है, बहुत अच्छा उनका लेन देन है, तो उसमें से कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स जो कुछ नया एंटरप्राइज शुरू करना चाह रहे हैं या कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनको लोन दिया जाए 10 लाख तक टू द इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, अंडर द मुद्रा स्कीम। तो ये भी लखपति दीदी स्कीम का एक पार्ट है। दूसरा पॉइंट है डेडिकेटेड वीमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड। ये एक फंड बनाया गया है एंड इट हैज़ बीन सेट अप टू इंसेंटिवाइज वीमेन एंटरप्रेन्योर्स टू एनेबल देम इन्वेस्ट इन वाइबल एंटरप्राइज। इस फंड का यूज़ किया जाएगा। जो मान लीजिए इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं या कुछ इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो इसी फंड से यूटिलाइज किया जाएगा फॉर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लखपति दीदी स्कीम। द वीमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड विल प्रोवाइड असिस्टेंट टू फर्स्ट टाइम वीमेन एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट देयर एंटरप्राइज एंड ऑल्सो टू एग्जिस्टिंग वीमेन ओन एंटरप्राइज टू ग्रो एंड स्केल अप। अब ये कैसे होगा? जो ये असिस्टेंस दिया जा रहा है, ये 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक तो हो गया आपका इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू। इंटरेस्ट सबवेंशन जैसे कि DNRLM में जो एसएचजी का लोन होता है, उसमें आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है अप टू द लोन ऑफ 3 lakhs। 3 लाख तक के लोन में 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन का वहाँ पे मैंडेट है। वैसे ही लखपति दीदी के केस में 2% पर एनम ऑन द मैक्सिमम लोन ऑफ 1.5 lakhs पर बोरोवर फॉर द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 3 years। ये एक पॉइंट है, ऐसे भी असिस्टेंस दिया जाएगा। दूसरा है रिम्बर्समेंट ऑफ क्रेडिट गारंटी फ़ी। ये क्या है भाई? क्रेडिट गारंटी फ़ी एक होता है आपका CGT MSE। तो ये एज ए सिक्योरिटी काम करता है किसी भी लोन में। मान लीजिए आप लोन लेने जा रहे हैं, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो कुछ स्पेसिफिक स्कीम के अंदर जो ये क्रेडिट गारंटी फंड जो है, गारंटी फ़ी है, इसके लिए एलिजिबल होता है कुछ स्कीम, जैसे कि ये स्कीम है। तो इसके अंदर जो CGT MSE का चार्ज काटा जाएगा, उसका रीइंबर्समेंट का यहाँ पे मैंडेट है। यानी कि जितना पैसा
इसका जो प्रीमियम देने में जाएगा वो उसका रीइंबर्समेंट बोरोवर को मिल जाएगा अप टू द लोन ऑफ 5 लाख। यहाँ पर भी लिमिट है फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। इसके अंदर कुछ सब स्कीम है लखपति दीदी के बारे में, जैसे आपका है कृषि सखी, दैट इज़ कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम KSCP। वैसे तो बात करी जाए अगर हम ये बात करें लखपति दीदी की, तो ये DNRLM के अंदर ही आता है। इसमें जो रूरल वीमेन एंटरप्रेन्योर हैं, इनकी जो अपलिफ्टमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, उनके लाइवलीहुड में इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, पॉवर्टी एलिविएशन की बात करते हैं। तो ये भी एक तरीके से एक अम्ब्रेला स्कीम है जो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ की जो स्कीम है उसमें कन्वर्ज होकर ही काम करती है। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ था, एक न्यूज़ आई थी, जून की न्यूज़ है, 18 जून 2024। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को उसमें से कुछ मेंबर्स को कृषि सखी का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया था। अब ये कृषि सखी क्या है? कृषि सखी एक तरीके से पैरा एक्सटेंशन वर्कर होते हैं जो कि रूरल एरिया में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने क्रॉप की सोइंग करी है तो उसका विजिट करना कि वो काम कैसे चल रहा है, सॉइल का जो कंडीशन है वो कैसा है, सॉइल का जो कलेक्शन है सॉइल टेस्टिंग के लिए वो सब काम करना फील्ड लेवल पे। तो बेसिक फोकस कहाँ पे रखा गया है? मेन फोकस नेचुरल फार्मिंग एंड सॉइल हेल्थ कार्ड। तो यहाँ इन एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाएगा इन कृषि सखीज़ को इन कोऑर्डिनेशन विद द मैनेज, और इनकी ट्रेनिंग भी करी जाती है मैनेज के थ्रू। तो एवरेज अगर हम देखें तो कृषि सखी 60 to 80,000 पर ईयर ये इसके अंदर इस जो मॉड्यूल है इसके अंदर यहाँ पे अर्न कर सकती है। इसके अलावा एक और मॉड्यूल है ड्रोन दीदी, इसके अंदर 15,000 वीमेन SHGs को यहाँ पे ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कुछ SHG को तो दे भी दिया है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो ड्रोन का यूज़ करके जो प्रिसीजन फार्मिंग है, क्रॉप की मॉनिटरिंग है, पेस्ट कंट्रोल है, तो उसके क्षेत्र में ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा। अगर महिलाओं को जो ड्रोन है उसको चलाना सिखा दिया जाए तो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो सकता है कि ये उनको बेनिफिट करे रूरल एरिया में, और वो दूसरों को भी ये जो ड्रोन की स्कीम है या ड्रोन को कैसे रन करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, तो ये चीज़ें वो लोग बाकी लोगों को भी सिखा सकते हैं। वैसे ही एक और मैंडेट है इसके अंदर, ट्रेनिंग ऑफ वीमेन। इस स्कीम के अंदर जो ट्रेनिंग है ये प्रोवाइड किया जाता है, लाइक स्किल डेवलपमेंट इन द LED बल्ब मेकिंग, प्लम्बिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि पिकल मेकिंग हो गया या कोई भी एक्टिविटीज़, अगरबत्ती मेकिंग हो गया, मोमबत्ती मेकिंग हो गया। तो ये कुछ सब स्कीम है लखपति दीदी के अंदर। वैसे तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही वास्ट है। लखपति दीदी बहुत सारे स्कीम्स में कन्वर्ज होकर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मुद्रा स्कीम है, तो बैंक क्या करेगा, मुद्रा स्कीम में लोन प्रोवाइड कर देगा किसी वीमेन एंटरप्रेन्योर को, और उसमें जो इंटरेस्ट सब्सिडी है जो हमने बात करी थी इसको यहाँ पे अवेल कर लेगा। तो यहाँ पे मुद्रा स्कीम से ही कन्वर्ज हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे डिफरेंट जो स्कीम चलाई जा रही हैं उनके साथ कन्वर्ज होकर ये लखपति दीदी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी, आई होप आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।